आज हमारे साथ कटनी जिले के माननीय प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री एस के यादव जी साथ में हैं और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक जो कि गुरु के बाद एक मैकाले के सिस्टम के जरिए उसको नियुक्ति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कल एक प्रमाण पत्र बांटा और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी कि आप बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा करके उनका मूल्यांकन करें। तो हम आज इस विषय में अधिवक्ता श्री एस के यादव जी से चर्चा करेंगे। एस के यादव जी से मेरा पहला सवाल ये है, माननीय अधिवक्ता महोदय, आप ये बताएं कि क्या स्कूलिंग सिस्टम में जो एक शिक्षक मूल्यांकन करता है वह शिक्षक का मूल्यांकन करने के बाद ही उसी मूल्यांकन के आधार पर नौकरी नहीं दे दी जानी चाहिए, और यदि नौकरी उस आधार पर नहीं दी जाती तो क्या शिक्षक के मूल्यांकन की कोई वैल्यू है कि नहीं, उसको आज अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? देखिए, जहाँ तक भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात है तो ये भारतीय शिक्षा प्रणाली आज की नहीं है। ये प्राचीन काल से ये प्रणाली चली आई है कि शिक्षा समाज में शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। वर्तमान में जो शिक्षा प्राप्त करने का जो उद्देश्य है तो वो बदल चुका है। वर्तमान में जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उनके दिमाग में यही बात रहती है कि नहीं, हमको केवल नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो समाज का व्यक्ति है, जो समाज के लोग हैं, वो भटक चुके हैं। शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको उससे केवल नौकरी प्राप्त हो। अब जैसे कि आपने कहा कि जो शिक्षा दी जाती है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उस मूल्यांकन का सरकारी नौकरियों में उसको वैल्यू दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो इस प्रश्न के संबंध में जो मेरा व्यक्तिगत मत है उसमें यह है कि देखिए, शिक्षा जो एकेडमिक शिक्षा होती है, जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उसके संबंध में मूल्यांकन होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। उसको नौकरी मतलब ये होता है कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, आगे जाके पूरी समाज की समस्याओं का निराकरण करेगा, उनके बारे में समाज को कैसे ऊपर लेके जाना है, शिखर तक कैसे पहुंचाना है, उसका ये कर्तव्य होगा। तब जब हम एकेडमिक शिक्षा की बात करते हैं और प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं कि चलो नौकरी प्राप्त करें, तो वहाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि केवल उस मूल्यांकन के आधार पर अगर उसको नियुक्ति नहीं दी जाती है तो वो ठीक है, क्योंकि उसको केवल एकेडमिक बस नहीं देखना है, क्योंकि एकेडमिक में वही चीज़ बताया जाता है जो पाठ्यक्रम में शामिल है। लेकिन जो वास्तव में जो जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आम व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं होती हैं, उनको अगर वो दूर करना चाहता है तो उससे हटके भी उसको काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि उस मूल्यांकन को बहुत वेटेज नहीं देना चाहिए। नहीं, तो यदि आप मानते हैं कि उस मूल्यांकन को बहुत वेटेज नहीं देना चाहिए तो इस मूल्यांकन पद्धति में शिक्षक जो छात्र का जो मूल्यांकन करता है आखिरकार क्यों करता है? क्यों उसको मूल्यांकन करने का अधिकार दिया जाए? क्यों पहली से लेकर के 10वीं तक जो हर साल प्रतिवर्ष उसका मूल्यांकन किया जाता है, कोई मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? उसे डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने का अवसर क्यों ना प्रदान किया जाए? जैसे मदरसा बोर्ड और बाकी सब बोर्ड हैं, संस्कृत बोर्ड और ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम जिनको अंडर वैल्यू किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि आपकी कोई मान्यता नहीं है। सरकार क्यों अपने हाथ में शिक्षा को रखे हुए है? क्यों सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा और शासन के द्वारा स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है और उसी मान्यता के आधार पर ही बच्चों को मार्कशीट दी जाती है? क्यों दी जाती है? उन्हें डायरेक्ट आप जो है उसको एंट्रेंस एग्ज़ामों में या नौकरी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्यों नहीं बैठने का अवसर क्यों नहीं प्रदान किया जाता? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो पाठ्यक्रम है तो जो शिक्षक मूल्यांकन करता है जो उसने उसको पढ़ाया और उसके बाद जो बच्चे ने उसको सीखा, तो उसके पढ़ाने के पश्चात जो बच्चे ने सीखा, जो उसके दिमाग में गया, ठीक है ना, तो वो उस चीज़ का मूल्यांकन करता है। वो इस बात का मूल्यांकन नहीं करता है कि वो बच्चा जो है तो नौकरी में चला जाए। उसके बौद्धिक स्तर को मापता है वो कि हाँ, इसके बौद्धिक स्तर में इतनी बढ़ोतरी हुई है और या नहीं हुई है, इस बात का मूल्यांकन होता है। उसके नौकरी में जाने का वहाँ
शिक्षा कोई मूल्यांकन नहीं करता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि एक जो राशनिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप पहली क्लास का पाठ्यक्रम एक निर्धारित करते हैं कि उसमें बच्चे को इतना ही नॉलेज दिया जाएगा, दूसरी कक्षा में आप उसका पाठ्यक्रम एक निर्धारित करते हैं। इस तरीके से एक राशन का जो सिस्टम होता है कि सामान्य रूप से निर्धारित मात्रा में ही उसे ज्ञान दिया जाए। आप इस राशनिंग सिस्टम के तहत जारी किया गया पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक का जो एग्ज़ाम का एक राशनिंग सिस्टम है कि आपको एक प्रकाश संश्लेषण का एक क्वेश्चन जो आपको पहली कक्षा में आता है उसको आपको 2 लाइन में उत्तर लिखना पड़ता है, जो उसका क्वेश्चन 10वीं कक्षा में आता है उसको आपको 1 पेज का उत्तर लिखना पड़ता है, और जब यदि आप MSc लेवल में जाते हैं तो आपके लिए एक पूरा चैप्टर प्रकाश संश्लेषण पे लिखना पड़ता है। तो इस राशनिंग सिस्टम से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, वो जो पद्धति कोई भी हो, जब वो बनाई जाती है तो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई स्थान हो, उस संबंध में ये होता है कि जो उसकी क्षमता होती है अगर उसके अनुरूप चीज़ों को दिया जाए तो वो सहजता से उसको कर लेता है। जैसे आपने कहा कि बच्चे को क्लास 1 के बच्चे को इतना पाठ्यक्रम दिया जाता है, इतना प्राथमिक माध्यमिक, है ना, तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार जैसी उसकी आयु है वो उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी ही होती है। सामान्य परिवेश में किसी भी बालक की क्षमता के अनुसार ही उसको आगे पढ़ने का मौका दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ये विपरीत नहीं है, ये व्यवस्थाएं ठीक हैं। इसके लिए इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। ये मेरे हिसाब से ठीक बनाई गई है और इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आप इस विषय में आप हमको एक राय और दीजिए कि शिक्षा में जो गुरु का जो महत्व है, गुरु जो आपको ज्ञान देता है, इस गुरु के ऊपर एक शासन का नियंत्रण है। शासन के नियंत्रण का मतलब ये है कि शासन ही एक पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। विगत 2005 में 5 से पहले पूरे प्रदेश में कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज चलाने वाले इंस्टीट्यूशन थे जो कि DCA PDCA के तहत कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आए, लेकिन शासन ने शिक्षा पे पूरे तरीके से लगाम लगाया और उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में, क्षेत्राधिकार में ही वो पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। शासन ने उसके जरिए अपने हाथ में शिक्षा को रखा। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में वो सारे शिक्षक संस्थान के द्वारा जो मार्कशीट दी गई थी वो मार्कशीट पूरे अवैध हो गए, और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो प्रगति होनी थी, जैसे आज एंड्रॉयड एप्लीकेशन के क्षेत्र में आज एक से एक चीज़ आ गई, लेकिन आप वो DCA PDCA के पुराने कोर्सेज में आप वो उन्नति नहीं देख पा रहे हैं। तो शासन ने शिक्षा प्रणाली पे जिस तरीके से कब्जा जमा करके रखा है, उससे आने वाले नई पद्धतियाँ, नए सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं, नए जैसे आप फॉरेंसिक साइंस में जो चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि शासन के हाथ में ही शिक्षा प्रणाली को रहना चाहिए, शासन आज भी तय करे और आज इस बदलते दौर में शासन ही सब कुछ तय करे कि उसमें निजी संस्थानों को भी पूरी भूमिका अदा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, मतलब शिक्षा को निजीकरण करना चाहिए? देखिए, विषय कोई भी हो, चाहे वह शिक्षा का विषय हो, चाहे वह विधि का विषय हो या चिकित्सा का विषय हो, उस विषय में जो विशेषज्ञों की राय होनी चाहिए। तो शासन तो एक अहम पहलू है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और उसी के तहत अपन जो है तो पूरे क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो व्यवस्था चाहे किसी भी विषय में हो, जैसे शिक्षा का विषय आपने उठाया कि क्या शासन के हाथ में होनी चाहिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हाँ, होना चाहिए, लेकिन एक यांत्रिक तरीके से नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसके जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अफसरशाही है, जो नौकरशाह है, वो उस पर दबाव बनाए कि नहीं आपको इस तरह की ही शिक्षा देना। नहीं, उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने उस पर काम किया है, जिनको अनुभव है, उनके मार्गदर्शन में वो चीज़ें रखनी चाहिए कि हाँ कितना नियंत्रण शासन का रहेगा और कितना स्वैच्छिक उनके ऊपर रहेगा कि हाँ हम इतना करवा सकते हैं, इतना नहीं करवा सकते हैं। तो मैं इसमें पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि शासन का पूरा नियंत्रण होना चाहिए शिक्षा प्रणाली में। हाँ, होना चाहिए, लेकिन एक विशेषज्ञों की जो राय हो, विशेषज्ञों के द्वारा जो सुझाए गए सवाल हों, जवाब हों, जो भी चीज़ें हों, उन पर आधारित होना चाहिए। अब रह गई बात, अभी आपने जो सर्वप्रथम कहा था कि नौकरी में बच्चों को ये मार्कशीट, ये मूल्यांकन
काम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत पृथक मत है कि जो नौकरी वर्तमान परिवेश में दी जाती हैं, जो उनका परीक्षा लेने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। तरीका ऐसे ठीक नहीं है कि जो स्मृति आधारित प्रणाली है, जो सिलेक्शन, जो चयन करने की जो प्रणाली है वो स्मृति आधारित है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर किसी विषय को रट लेता है और उसको वो दिमाग में बैठा लेता है केवल वही चीज़ें, और वो अगर क्वेश्चन हल करता है और उसका जवाब देता है तो वो पास हो जाए। मेरा ऐसा मानना ये पद्धति दोषपूर्ण है, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो रटने वाला व्यक्ति है वह उस समय पर, तात्कालिक समय पर अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो वो उसका भली भांति पूर्वक जो है तो निवारण कर सके। तो मेरा मानना इस विषय पर जरूर है कि जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो उनकी चयन प्रणाली है वह दूषित है, उस पर सुधार किया जाना चाहिए। तो हमारे साथ थे अधिवक्ता श्री SP यादव जी, और उन्होंने शिक्षा प्रणाली पे आज शिक्षक दिवस के दिन अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।